वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज यह टाइम एंड वर्क का चौथा वीडियो है यानी चौथा पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है तथा वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा करता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, जब हम टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं पहले भी बोला हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। और वो ग्राफ क्या होगा, जैसे ए और बी दिया है तो हम लिख लेंगे ए और बी। जब ए बी है तो ए बी कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ समय लगेगा, तो समय को हम यहाँ लिख लेंगे। जब कोई काम कर रहा है और समय लग रहा है तो कुल काम भी कुछ होगा, तो कुल काम हम यहाँ लिख लेंगे, कुल कार्य। और जब कुल कार्य कर रहा है तो इनकी कुछ क्षमता भी होगी, ये क्षमता हम यहाँ लिख लेंगे। और इस तरीके से एक ग्राफ बना लेंगे जैसे हम पहले बनाते हैं। इसमें 3 ही चीज़ होता है, एक कार्य होता है, दूसरा उनकी कुछ क्षमता होती है और तीसरा उनके द्वारा लिया गया कुछ समय होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। 3 गुना अधिक कार्यकुशल है का मतलब ये है कि ए बी से 3 गुना अधिक कार्य करने में उसकी क्षमता जो है 3 गुना अधिक है। तो ए की क्षमता यदि 3 है तो बी की क्षमता कितनी होगी, बी की क्षमता 1 होगी, तभी बी से वो 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो एक चीज़ तो हमें मिल गई, इनकी क्षमता। यदि उनकी क्षमता 3:1 में है तो उस कार्य को करने में जो समय लगा होगा वो समय लगा होगा 1:3 में, इसका विपरीत। ये अभी एक चीज़ समझने वाली बात अगर है तो हम समझ सकते हैं। यदि अगर कोई कार्य 3 है, कोई कार्य मान लो कोई 3 काम है, तो 3 काम को जब ए करेगा तो ए 1 दिन में कर लेगा क्योंकि उसकी कार्य क्षमता 3 गुना ज़्यादा है। जबकि बी उसी कार्य को करेगा तो बी को 3 दिन लगेगा क्योंकि बी 3 गुना कम कार्य दक्ष है, इसलिए इनके द्वारा लगा हुआ जो समय होगा वो 1:3 में होगा। 2 चीज़ हमें समझ में आया, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है और लगने वाला जो समय है उसका अनुपात 1:3 है। इसके बाद बोल रहा है तथा वह किसी कार्य को, वह मतलब ए किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा करता है। देखिए, अब यहीं पे एक बात बोल रहा है कि ए जो है किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, बी से 60 दिन कम समय लेता है दिन में। जब इनका अनुपात में देखा जाए तो ए जो है 1 का समय ले रहा है तो बी 3 का ले रहा है। लेकिन यही बात अगर दिन में पूछा जाए ना, दिन में बोला जाए तो ए जो है बी से किसी कार्य को करने में 60 दिन कम समय लेगा है। अब देखो अनुपात में ये कितना कम लिया है, अनुपात में ये 2 कम लिया है। अनुपात में ए जो है बी से 2 कम समय ले रहा है। लेकिन यही बात अगर दिन में बोला जाए तो दिन में वो 60 दिन कम ले रहा है। जब 2 बराबर 60 दिन के, जब 2 बराबर 60 दिन के तो 1 बराबर 2 का आधा, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर हो जाएगा 60/2 मतलब 30 दिन। तो ए को ए द्वारा लिया गया जो समय होगा एक्चुअल समय, ये तो अनुपात है, एक्चुअल समय कितना होगा 30 होगा। और जब 1:30 दिन ले रहा है, 1 बराबर 30 दिन के, तो 3 ले रहा है बी, तो बी 30×3=90 दिन लेगा, 30×3=90 दिन लेगा। 1 बराबर 30 दिन के मतलब 60/2 मतलब 30 दिन, तो 3 बराबर 30×3=90 दिन। ए किसी कार्य को जब करने में 30 दिन लेगा और बी 90 दिन लेगा, तब ए जो है उस काम को करने में बी से 60 दिन कम समय ले रहा है। 90 में 30 माइनस करेंगे 60 आएगा। तो अब इनके द्वारा जो कुल कार्य होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम मतलब 90 होगा। ये कुल कार्य हो गया, ये कुल कार्य हो गया और ये समय हो गया, एक्चुअल समय, ये समय का अनुपात था। जब ए 90 काम को 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में ये करेगा 3 काम, ये हो गई क्षमता। और बी 90 काम को 90 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। तो अब हमें मिल गया
अब आगे बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम है 90। इनकी जो कार्य दक्षता है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, दोनों मिलके 4 काम करेंगे। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 90। जब एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 90 काम को करने में ये कितना दिन लेंगे, 4 दूना 8, ये 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, बचेगा 2, यहाँ पे 2 बचेगा। तो 2 बटा में नीचे 4 है, 4 तो 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, 22 सही 1 बटा 2 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 22 सही 1 बटा 2 दिन। ए इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में समझते हैं। जब ए और बी की कार्य क्षमता 3:1 है, क्योंकि बोल रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो ए 3 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा। जब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है तो इनके द्वारा किए जाने वाला काम में लगने वाला समय जो होगा वो 1:3 का होगा। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है तथा वह किसी कार्य को बी की तुलना में, वह मतलब ए किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा करता है। जब वो दिन में करता है तो 60 दिन कम में करता है, जबकि अनुपात में वो 2 अनुपात कम है। तो 2 अनुपात बराबर 60 दिन के, इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 30 दिन के। तो ए जो है उस काम को करने में कितना समय ले रहा है, 30 दिन। जबकि बी की अनुपात 3 है, जब 1 अनुपात बराबर 30 दिन के तो 3 अनुपात बराबर 30 दिया 90 दिन के। 30 और 90 का एलसीएम 90 है। हमने 90 कुल कार्य को मान लिया कि कुल कार्य 90 है। जब ए 90 काम को 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। जबकि बी 90 काम को 90 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, दोनों की क्षमता कितना होगा, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 1, दोनों को मिला के दोनों की एक दिन की क्षमता बनेगी 4। तो फिर 90 को, टोटल काम है 90, तो 90 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 22 सही 1 बटा 2 दिन आएगा, वही हमारा आंसर होगा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये जो सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखो, एक ए है, हम वैसे फॉर्मेट फिर बना लेंगे, एक ए है और एक बी है। इनके द्वारा जो समय लगेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे, जो कुल कार्य होगा उसको हम ऊपर लिख लेंगे, और जो इनकी कार्य क्षमता होगी उसको हम बीच में लिख लेंगे, और इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए अकेला 10 दिन जबकि बी अकेला 15 दिन लेता है, और 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, तो हम कुल कार्य को मान लेंगे कि 30 है। जब ए 30 कार्य को करने में 10 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। जबकि बी 30 काम को करने में 15 दिन ले रहा है तो एक दिन में वह कितना काम करेगा, एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें। जब पहले दिन ए काम को चालू करेगा, पहले दिन ए काम चालू करेगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, और दिन कितना लगेगा उसे, 1 दिन। उसके अगले दिन क्या करेगा, बी काम करेगा। कितना, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2, और समय कितना लेगा, 1 दिन। तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, 3 पहले दिन ए कर चुका है, 2 दूसरे दिन बी कर दिया, तो 3 और 2 5 काम किया, और समय कितना लगा, समय लगा 2 दिन के। 2 दिन में ये 5 काम कर रहे हैं। कुल कार्य कितना है, 30 काम को करने में ये कितना दिन लेंगे, 5 जो है 5 से भाग दे के 2 से गुना कर देंगे। 5 से भाग दे के मतलब जितना काम है उससे भाग दे के दिन में हम गुना कर देंगे। तो 5 6 का 30 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 दिन। बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में देखते हैं। देखो, ए अकेला 10 दिन में जबकि बी अकेला 15 दिन में किसी कार्य को कर सकता है। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। कुल काम हमने मान लिया 30 है। जब ए 30 काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 काम करेगा, जबकि बी 30 काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करेगा।
आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों काम को बारी बारी से करें और काम को स्टार्ट कौन करेगा, ए स्टार्ट करेगा, तो कुल समय कितना लगेगा, दिनों की संख्या। जब ए जो है 3 काम एक दिन में करता है, उसके अगले दिन बी 2 काम को एक दिन में करता है, तो 2 दिन में मतलब 3 और 2 5 काम होता है। कितने दिन में, 1 और 1 2 दिन में। हम 30 में 5 से भाग देके जो 2 दिन की संख्या है 2 से हम गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5 6 के 30 और 6 दूना 12 दिन। यही हमारा आंसर होगा। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा उसके अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए है, बी है और सी है। जब बोल रहा है कि इनके द्वारा जो समय लगेगा कितना, 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। यदि ये अकेले काम करते हैं तो ए 11 दिन और बी 20 दिन और सी 55 दिन लेता है, तो इनके द्वारा किए जाने वाला काम जो होगा वो कुल काम कितना होगा। कुल काम को हम मान लेते हैं ये तीनों का जो एलसीएम होगा, ये तीनों का एलसीएम कितना होगा, ये तीनों का एलसीएम होगा 220, तो वही हमारा कुल कार्य होगा। अब एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है 11, 20 और 55 ऐसे कर लेंगे। फिर इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 20 में भाग नहीं जाएगा तो 20 ऐसे लिख लेंगे, 55 में भाग जाएगा, 11 पचे 55। अब हम 5 से इसको काट देंगे, 5 से, 5 चौके 20 और 5 एकम 5। अब इसके बाद 4 बचा, 4 से काट देंगे तो तीनों में 1 1 आ गया, है ना। अब इनका गुना कर देंगे, 11 पचे 55 और 55 चौका 220, यही हमारा आ गया। अब इसके बाद ए 220 काम को 11 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना कार्य करेगा, एक दिन में वो 20 कार्य करेगा। ये इनकी क्षमता होगी, है ना। अब बी 220 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में वो 11 कार्य करेगा। जबकि सी 220 कार्य को 55 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में वो 4 काम करेगा। अब ये सब आ कहाँ से रहा है, जो दिनों की संख्या है कुल कार्य में दिनों की संख्या से भाग देने पे इसकी क्षमता आ जाएगी, एक दिन की जो कार्य होगा वो आ जाएगा। जैसे कुल कार्य 220 है तो हम एक ही कार्य क्षमता एक दिन का निकालने के लिए 11 से भाग दे देंगे, तो वही जो आएगा वही एक दिन का इनका कार्य होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक दिन पहले दिन ए और बी और दूसरे दिन ए और सी, यही बोल रहा है क्वेश्चन। यदि ए के साथ, ए मतलब डेली रहेगा, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जब पहले दिन ए और बी काम करेंगे तो ए काम करेगा 20 और बी करेगा 11 काम, तो दोनों मिलके 31 काम करेंगे। जबकि दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे तो ए करेगा 20 काम, सी करेगा 4 काम, दोनों मिलके कितना करेंगे 24 काम। तो दो दिनों में काम कितना होगा, 31 और 24 55 कार्य होगा। कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो टोटल काम हमारे पास कुल कार्य है 220, और 220 कार्य को कितना दिन में करेगा, 220 कार्य को करेगा। ये 55 से भाग देके 2 से हम गुना कर देंगे, तो 55 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में आएगा, और 4 से 2 में गुना करने पे 8 दिन इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको हम फास्ट रिवीजन में समझते हैं। बोल रहा है किसी कार्य को ए 11 दिन में, बी 20 दिन में, जबकि सी 55 दिन में करता है। ये समय हो गया, तो कुल कार्य हमने इनका एलसीएम मान लिए जो कि 220 है। और जब ए 220 कार्य को 11 दिन में करता है तो एक दिन में 20 काम करेगा, जबकि बी 220 काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में 11 काम करेगा। और सी 220 काम को 55 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए के साथ एक दिन बी, उसके अगले दिन सी काम करे तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। जब ए के साथ बी काम करेगा तो ए 20 और बी 11 काम करेगा, दोनों 31 काम करेंगे। जबकि ए के साथ सी अगले दिन काम करेगा तो ए 20 और
सी 4 काम करेगा तो 24 काम करेगा। तो 2 दिन में कितना काम होगा? 31 और 24 55। कितने दिन में? 2। तो हम क्या करेंगे, टोटल काम कितना है? 220। 220 को 55 से डिवाइड करके 2 से गुना कर देंगे, 55 से भाग दे के 2 से गुना कर देंगे। तो जब 220 में 55 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुना करने पे 8। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखो, एक ए है ना, वही फॉर्मेट हम फिर से बनाएंगे, और एक बी है। तो फॉर्मेट हमारा जो बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये हो गया, यहाँ जो आएगा यहाँ हम समय लिख देंगे, यहाँ जो कुल कार्य होगा कुल कार्य लिख देंगे, यहाँ जो इनकी कार्य क्षमता होगा वो लिख देंगे। तो बोल रहा है ए अकेला 12 दिन में जबकि बी अकेला 18 दिन में कार्य करेगा। अब 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वही हमारा कुल कार्य होगा, जबकि 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए 12 और 18 हम लिख देंगे, है ना। तो अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12 और 6 3 18। 2 से कर देंगे 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 से कर देंगे 1 आ जाएगा। तो 6 दूना 12 और 12 3 36। तो 36 हमारा एलसीएम हो गया। जब ए 36 काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 36 में 12 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा एक दिन का कार्य होगा, जो 3 होगा। बी 36 काम को 18 दिन में कर रहा है तो 36 में 18 पे भाग देने पे जो आएगा वही हमारा बी का एक दिन का कार्य होगा, तो 2 आएगा। तो अब इनकी क्षमता मिल गई। ए की जो क्षमता है वो एक दिन में 3 काम करेगा, जबकि बी की जो क्षमता है एक दिन में 2 काम करेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काम को आरंभ किए दोनों ने मिलके, है ना, कोई काम को आरंभ किए दोनों ने मिलके, जबकि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मतलब क्या है, उसके पहले तक 3 दिन के पहले तक ए और बी दोनों ने काम किया, और 3 दिन जब काम को बचा तो ए छोड़ दिया, मतलब बी अकेले काम किया 3 दिन, है ना। जब बी 3 दिन अकेले काम किया और बी की कार्य दक्षता 2 है तो बी कितना काम कर जाएगा? जब 3 दिन अकेले काम किया और उसकी कार्य दक्षता 2 है तो वो 3 दूना 6 काम कर जाएगा। और टोटल काम कितना है हमारे पास? कुल काम है हमारे पास 36। जब 36 में 6 काम बी कर गया, लास्ट 3 दिन में 6 बी काम अकेला कर गया, तो कुल काम कितना बचा हमारे पास? 36 में 6 माइनस हो जाएगा तो कितना काम बचेगा? कुल 30 काम बचेगा। जबकि 30 काम को कौन कर रहा है? ए और बी दोनों कर रहे हैं। तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में? 5 काम। और कुल काम कितना है? कुल काम है 30। तो 5 6 का 30। तो 6 दिन में ए और बी मिलके 30 काम को समाप्त करते हैं। उसके बाद आखिरी 3 दिन में बी अकेला जो है 6 काम को करता है। कितने दिन में? 3। तो 6 और 3 9 दिन। कुल काम को समाप्त करने में कितना समय लगा? 9 दिन। यही हमारा राइट आंसर है। बी इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको फास्ट रिवीजन में समझते हैं। देखो, किसी कार्य को ए 12 दिन में जबकि बी 18 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम 36 है। 36 हम कुल कार्य मान लिए। जब ए 36 काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में ये 3 काम करता है, जबकि बी 36 कार्य को 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 कार्य को करता है। तो इनकी जो कार्य क्षमता है 3 और 2 आ गया। एक दिन का कार्य क्षमता 3 और 2 आ गया। फिर बोल रहा है दोनों ने मिलकर काम को आरंभ किया, परंतु काम को समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या है? लास्ट के जो 3 दिन था उसको बी अकेला काम किया, तो बी की कार्य क्षमता 2 है और लास्ट 3 दिन जब वो काम करेगा तो 3 दूना 6 काम कर जाएगा, और कुल काम है हमारे पास 36। तो जब 6 काम बी अकेले लास्ट 3 दिन में करेगा तो कुल काम कितना बचेगा हमारे पास? 36 में 6 माइनस हो जाएगा तो फिर 30 काम बचेगा। तो 30 काम को कौन कर रहा है? ए और बी दोनों मिलके। तो ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता 3 और 2 5 हो जाएगी। 30 काम को करने में 6 दिन लगेगा। तो 6 दिन ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, जबकि 3 दिन बी अकेला काम कर रहा है। तो 6 और 3 9 दिन। कुल काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? 9 दिन। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक प्रैक्टिस को करते रहिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।